हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचायत राज सिस्टम। ठीक है। सो इस वीडियो में हम पंचायत राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश की राजनीति में सबसे छोटी यूनिट होती है पंचायत राज सिस्टम। ठीक है। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंच क्या होता है, सेक्रेटरी क्या होता है और उनका काम क्या होता है, फंड कहाँ से आता है, मतलब वो सारा काम करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, उनके लेवल्स कितने होते हैं। इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक कंट्री है इंडिया। कई सारी कंट्रीज होती हैं, तो ये एक इंडिया कंट्री। ठीक है। इंडिया कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है। कई सारे स्टेट्स और स्टेट्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ये टोटल 28 स्टेट्स होते हैं। ठीक है। और स्टेट्स में विलेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर मैंने यहां से एक स्टेट उठाया और यहां रख दिया। इस जैसे हमारा ही हम स्टेट लेते हैं हरियाणा। ठीक है। हरियाणा में कई सारे क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल हरियाणा में। हर एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताती हूँ, जैसे भिवानी हो गया, हिसार हो गया। ठीक है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कैसे बनते हैं, ये विलेजेस से बनते हैं। जैसे ये भिवानी है, भिवानी है जैसे, तो फिर उसके आसपास कई सारे विलेजेस हैं, जैसे ढिगावा हो गया, झूपा हो गया, और हिसार के भी आसपास कई सारे विलेजेस हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट बाहर निकाल दिया, ये वाला डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ बाहर निकाला, इसमें बहुत सारे विलेजेस हैं। ठीक है। एक विलेज से ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है। और अगर हम ऐसे 2-3 विलेजेस बना दें, मिला दें, तो फिर उससे एक ब्लॉक बनता है। ठीक है। ब्लॉक में क्या होती है, ब्लॉक समिति होती है। कई सारे ब्लॉक्स मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं। कई सारे विलेजेस मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं। कई सारे विलेजेस मिलकर तो ब्लॉक्स बनाते हैं, और कई सारे ब्लॉक्स मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं। कई सारे ब्लॉक्स मिलकर जिला समिति बनाते हैं, जिला परिषद। ठीक है। अब हम ग्राम सभा पढ़ेंगे। ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में कौन कौन लोग आते हैं। तो ग्राम सभा में सरपंच आते हैं, पंच आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, और 18 साल से ऊपर वाले अडल्ट आते हैं। ठीक है। तो फिर ग्राम सभा क्यों रखी जाती है,
यहाँ पे क्या होली के गीत गाने आते हैं। मैंने होली के गीत का एग्जाम्पल इसलिए लिया, होली आ रही है क्योंकि, ठीक है। और नहीं, होली के गीत गाने के लिए नहीं, यहाँ पे प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग क्या किसी के घर में चोरी करने की होती है? नहीं, प्लानिंग मतलब विलेजेस में डेवलपमेंट में होती है। जैसे ये विलेज है, ठीक है, इसमें सफाई करवाना, ठीक है, बच्चों के लिए, जो बड़ों के लिए पार्क्स होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स होते हैं, उन्हें साफ करवाना, वो बनवाना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा लगाना कहाँ है, और सबसे पहले कहाँ लगाना है, बाद में कहाँ लगाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, कोई इंसान बुखार है, सॉरी, किसी इंसान को बुखार है, तो फिर उसको पहले मेडिसिन देंगे, उसको एंजॉय करवाने के लिए पहले मूवी थोड़ी ना दिखाने ले जाएंगे, उसको पहले मेडिसिन देंगे, फिर वो मुंह बनाएगा हम बच्चों की तरह, तो फिर बाद में उसका उसको एंजॉय करवाने के लिए मूवी दिखाने ले जाएंगे। ये सब प्लानिंग होती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि वो फंड कहाँ से आता है, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, डोनेटिंग बॉक्स, हम बच्चों का पिगी बैंक बांध लो, पिगी बैंक है ये, तो फिर इसमें पैसे डालना है, इसमें एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपए नहीं है, ठीक है। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? कुछ तो टैक्स होगा। जैसे ये विलेज है, ठीक है, ये विलेज है, इसके बाहर पेड़ है, जंगल है कई सारे, उन पेड़ों को कोई काट दे, एनिमल्स को कोई मार दे, तो फिर टैक्स लगता है। तो टैक्स से जिसने ये सब काम करा है वो पैसे देगा, वो इस डोनेटिंग बॉक्स में आएंगे, पिगी बैंक में आएंगे, ठीक है। कुछ सरकार देगी पैसे, गवर्नमेंट देगी पैसे, ठीक है। कुछ विलेज वाले लोग पैसे देंगे, विलेजर्स डोनेट करेंगे, वो खुद की मर्जी से पैसे देंगे, वो 1 रुपए भी दे सकते हैं, तो वहां से पैसे आ रहे हैं। और जैसे कोई जगह है खाली, वहां पे दुकान बना दी, वो किसी को किराए पे दे दी, तो वहां से पैसे आ रहे हैं। अब जैसे, तो इतने सारी जगह से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो उसके बाहर ना एक बॉक्स होता है, उसमें हर कोई पैसे दे रहा होता है, तो वैसे ही यहाँ होता है, पैसे तो वहां पे बॉक्स में होते हैं, यहाँ पे पिगी बैंक में हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ऐसे करके 1000 रुपए यहाँ पे जमा हो गए, रुपीज, ठीक है। तो अब ये हम देखेंगे कि इन पैसों को कहाँ खर्च करना है। ऐसे नहीं है कि भाई सारा उसमें प्लेग्राउंड में खर्च कर दे, सारा पार्क में खर्च कर दे, थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज में करेंगे। अब जैसे विलेज की सफाई करवाने में करेंगे, पार्क साफ करवाने में करेंगे, प्लेग्राउंड्स बनवाने में करेंगे, प्लेग्राउंड की सफाई करवाने में करेंगे, और रोड बनाने में करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमने ऐसे समझ लिया, ये अभी तो मैंने आपको वैसे स्ट्रक्चर समझाया, अभी हम स्लाइड से समझेंगे, ठीक है। ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा इज ए विलेज लेवल assembly of people that is responsible for the development of the village। ग्राम सभा किस लिए होती है? ग्राम सभा में लोगों की असेंबली होती है, ठीक है, that is responsible for the जो विलेज के डेवलपमेंट के लिए होती है, ठीक है। It is a permanent body that is defined in the Constitution of India। ये एक परमानेंट बॉडी है, इंसानों वाली नहीं बॉडी, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जो एक बुक होती है, उसके अंदर एक बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं,
ठीक है, तो उसमें भी ये बात लिखी है, उसमें हर एक चीज लिखी है, ठीक है। ग्राम सभा किससे बनती है? ग्राम सभा में सरपंच आते हैं, पंच आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, 18 साल से ऊपर वाले लोग आते हैं, जो वो अंडर लिस्ट में होते, वोटर लिस्ट में होते हैं, ठीक है। फंक्शन, डिस्कस लोकल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फंक्शंस पढ़ेंगे अब हम इनके, ठीक है। तो ये लोकल डेवलपमेंट में काम आते हैं। प्रमोट्स विलेज डेवलपमेंट, सेफ्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। मतलब विलेज में जैसे सिटीज में सेफ्टी होती है, तो फिर विलेज कोई अलग थोड़ी ना है, विलेज कोई ज़ॉम्बीज थोड़ी ना है जो उनकी सेफ्टी नहीं करेंगे। विलेज भी तो इंसान ही है, विलेज में भी तो इंसान रहते हैं, तो उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, उसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। विलेज को डेवलपमेंट करना चाहिए। ये डेवलपमेंट इतना जिद्दी हर एक जगह आ रहा है, हर एक लाइन में आ रहा है, देखो कितना जिद्दी है हम बच्चों की तरह। द ग्राम सभा इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की ग्राम सभा एक प्राइमरी बॉडी है, छोटी यूनिट है सबसे। व्हाट इज ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था ग्राम सभा, अब पढ़ रहे हैं हम ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत इज ए गवर्निंग बॉडी फॉर ए विलेज इन इंडिया। हाँ, ग्राम पंचायत इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये पंचायत, ये सबसे छोटी यूनिट है, पंचायती राज सिस्टम सबसे छोटी यूनिट है। द ग्राम पंचायत इज आल्सो नोन एज द विलेज काउंसिल। जो ये ग्राम पंचायत है ना, इसे हम विलेज काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विलेज काउंसिल के नाम से। द ग्राम सभा विच इज मेड अप ऑफ ऑल अडल्ट विलेजर्स इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा अडल्ट से बनती है, मतलब उसमें सारे वोटर्स आते हैं 18 साल से ऊपर के, ठीक है। द ग्राम पंचायत इज द लेड बाय ए सरपंच हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक सरपंच के द्वारा चलाई जाती है। जो ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट वो वाला प्रेसिडेंट मत समझना जो कंट्री को चलाता है, वो वाला प्रेसिडेंट नहीं, उसकी तरह विलेजेस में। वाह, विलेजेस में भी प्रेसिडेंट होने लगे, वाह, दुनिया कितनी बदल गई है। फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के फंक्शंस: प्रमोट इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। ये इरिटेशन मत समझना, इरिगेशन सिंचाई, ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हर एक विलेज में कुएं होते हैं, हर एक विलेज में होता है, तो उसमें ऐसे कोई नहीं करेगा कि भाई ये सबसे पहले मैं आया हूं यहाँ पे तो ये अब से मेरा कुआं है, मैं ही लूंगा पानी। नहीं, उस पर सबका अधिकार है, सब उसमें से पानी लेंगे। कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन कैटल शेड्स, पॉन्ड्स एंड कार्ट स्टैंड्स। मतलब पॉन्ड्स की सफाई करना पशुओं के लिए, वैसे भी करनी चाहिए। पशुओं के लिए शेड्स बनाना, मतलब उनके लिए छाया बनाना, गौशाला बनाना। मेंटेन पब्लिक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। पब्लिक पार्क्स और
पब्लिक प्लेग्राउंड्स को मेंटेन करना, रेगुलेट मैन्योर पिट्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में जो कचरे के ढेर होते हैं उन्हें उठाना सॉरी, प्रमोट सैनिटेशन, जैसे हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं वैसे वहां के प्लेसेस को साफ रखना, प्रमोट मैटरनेट वेलफेयर, प्रमोट अडल्ट एजुकेशन, बड़ों की एजुकेशन में ध्यान देना, बच्चों की एजुकेशन में ध्यान देना, सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सोर्सेस, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, फूड के कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, फैट के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स के, ऐसे ग्राम पंचायत फंड्स के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत रिसीव फंड्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्सेस, ग्रांट्स, डोनेशन एंड अदर रिवेन्यूज। मैंने आपको बताया था ना कि फंड में पैसे कहाँ से आते हैं, तो वही बात यहाँ पे बता रखी। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे ये एक पिगी बैंक है, तो यहाँ पे एक विलेज है, इसके बाहर पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। उन पेड़ों को, उन जंगल है, उनमें एनिमल्स है, तो उन एनिमल्स को कोई मार रहा है, पेड़ कोई काट रहा है, तो उसके टैक्स लगेंगे, उसमें से पैसे आएंगे, कुछ गवर्नमेंट देंगे, उसमें से पैसे आएंगे। और जैसे खाली प्लेस है, उस पे दुकान बना दी, उनको किराए में दे दिया, तो वहां से पैसे आएंगे, कुछ लोग डोनेट करेंगे तो वहां से पैसे आएंगे, तो इतनी सारी जगह से पैसे आएंगे, ठीक है। द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, अब ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी का क्या काम होता है, इस स्लाइड पे हम ये पढ़ेंगे। He is a government official who is appointed by the state government. ये गवर्नमेंट में सरकारी आदमी होता है, इसके लिए इलेक्शंस नहीं होते, इसको अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हर टाइम पर मीटिंग्स करे, मीटिंग्स के लिए लोगों को बुलाए, कंडक्टिंग, ये वाली लाइन बिना पढ़े ही मैंने समझा दी, वाह, मेरे में भी दिमाग है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, हाँ, जैसे कोई पैदा हुआ है उसकी डिटेल रखना कि कौन कौन पैदा हुए हैं, कोई किसी की डेथ हुई है उसका रिकॉर्ड रखना कि किन किन की डेथ हुई है, किसी की मैरिज हुई है उसका रिकॉर्ड रखना कि किसकी मैरिज हुई है। Ensuring that all members of the gram panchayat attend the meetings. ग्राम पंचायत की मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना, और ये वाली लाइन भी बिना पढ़े मैंने समझा दी, मेरे में और ज्यादा दिमाग आ गया। Who is सरपंच, सरपंच क्या होता है, अब बारी आई भाई सरपंच की, सरपंच के बारे में पढ़ेंगे हम। सरपंच इज द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, ठीक है, हमको भी बनाओ हेड, विच इज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर विलेज इन इंडिया। इंडिया में विलेजेस में सरपंच होते हैं, विलेजेस में सरपंच होते हैं, ठीक है। द सरपंच इज आल्सो नॉन एज द ग्राम प्रधान, मुखिया और प्रेसिडेंट। ये जो सरपंच होता है ना, इसको हम ग्राम प्रधान के नाम से भी कहते हैं, बोलते हैं, मुखिया के नाम से भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट के नाम से भी बोलते हैं। कब खत्म होगा, मेरे को खेलने जाने की जल्दी लगी कि कब वीडियो खत्म हो। Who is पंच, पंच क्या होता है, आप पंच की बारी आई, सरपंच से पंच, वाओ।
द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हाँ, जैसे ये एक विलेज है, ठीक है, इसके हमने पार्ट्स कर दिए, ये वार्ड्स है। बहुत घटिया राइटिंग करी है मैंने। तो यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे, ठीक है। तो इन पे वोट्स डलेंगे, इनको हमने इलेक्ट कर लिया, तो फिर ये अब बन गए पंच। वोट से ये चारों बन गए पंच। वोट दे तो इस चारों जीत गए, तो उससे एक बन गए पंच। सरपंच से पंच, वाह, पंच बन गए वो। वैसे बोलने के नाम पे कुछ और समझ लेते आप कि सरपंच से पंच बन गए, नहीं। सॉरी, मैं ये पढ़ना भूल गई थी। विलेजर्स डायरेक्टली इलेक्ट ए पंच फ्रॉम ईच वार्ड। पंच आर इलेक्टेड फॉर ए टीम ऑफ 5 years। जो पंच होते हैं ना, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और इलेक्शन हमेशा 5 साल में होते रहते हैं। लेवल्स ऑफ पंचायत। द 3 levels ऑफ पंचायत इन इंडिया। इंडिया में ना 3 लेवल की पंचायत होते हैं। पहला ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद। सबसे छोटा ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। इसको बार बार पता नहीं मैं प्रसिद्ध क्यों बोल देती हूँ। एलिजिबिलिटी ऑफ सरपंच। एलिजिबिलिटी, a sarpanch must be a citizen of at least 21 years of age and have no legal conviction। सरपंच 21 साल के ही बनते हैं और 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। और 21 साल का सरपंच होना, सरपंच की एज 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी 5 साल के लिए होता है। बाद में उसके फिर दूसरा सरपंच बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। डिफरेंट स्टेट have different education qualification also। अलग अलग स्टेट्स की सरपंच बनने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हरियाणा में कंडीशन है कि सरपंच कि जिसको सरपंच बनना है वो 10th तक तो पढ़ा होना चाहिए। राजस्थान में कंडीशन है कि अगर किसी को सरपंच बनना है तो 8th तक तो पढ़ना होना चाहिए। फाइनली स्लाइड्स खत्म हुई। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू, बाय।